हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी बेहद ही खास होती है क्योंकि इस एक एकादशी का व्रत रखने से आपको साल भर की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि, निर्जला एकादशी की पूजा के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी, यानी कि निर्जला एकादशी की पूजा सामग्री, इस दिन व्रत किस प्रकार से किया जाता है, व्रत के क्या क्या नियम होते हैं और निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या दान करना चाहिए और पूजा किस प्रकार से की जाती है, यानी कि निर्जला एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, ये मेरा आपसे निवेदन है। तो आपको बता देती हूँ कि साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत 25 जून 2026 दिन बृहस्पतिवार को रखा जाएगा और निर्जला एकादशी सभी एकादशियों में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। निर्जला एकादशी का व्रत भी बहुत कठिन होता है क्योंकि इस एकादशी के व्रत में ना ही तो आपको अन्न ग्रहण करना होता है और ना ही जल ग्रहण करना होता है। लेकिन यदि हम निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो साल की सभी एकादशियों का व्रत फल हमें एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी की पूजा के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। तो इसके लिए आपको चाहिए भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की फोटो या चित्र, कुछ भी आप ले सकते हैं। चौकी, कलश आप मिट्टी का लें क्योंकि मिट्टी का कलश बहुत ही शुभ माना जाता है। गंगा जल, पंचामृत में आपको दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, ये 5 चीजें आपको लेनी है। तुलसी के पत्ते, मिठाई, पंचमेवा, पीले वस्त्र, पीले फूल, चंदन, तिल, धूप, दीप, कपूर, अगरबत्ती। मौसमी फल में आप आम और खरबूजा ले सकते हैं और पंखा आपको लेना है क्योंकि पंखे का निर्जला एकादशी में बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। कलश और पंखे का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अब आइए जान लेते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह जल्दी स्नान कर ले। स्नान के लिए आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं या नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी आप स्नान कर सकते हैं। स्नान से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पीले रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद आप अपने मंदिर में व्रत का संकल्प लेंगे और फिर एक चौकी आपको लगानी है। चौकी पर पीले रंग का वस्त्र बिछाएं क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि विष्णु जी को अत्यंत प्रिय है और फूलों और तिल का आसन देते हुए भगवान श्री हरि विष्णु जी के स्वरूप जो भी आपके पास फोटो या मूर्ति है उन्हें विराजमान कर देंगे। इसके बाद प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को हम विराजमान करेंगे क्योंकि इनके बिना कोई भी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। इसके बाद अगर आप लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं तो उन्हें पंचामृत से स्नान करा के स्वच्छ वस्त्र धारण करा के आप उन्हें भी चौकी पर विराजमान कर देंगे। इसके बाद हमें दान के लिए जो मटका लिया है, मटका बिल्कुल कोरा होना चाहिए। साइज आप छोटा या बड़ा जैसी आपकी इच्छा या सामर्थ्य हो उस हिसाब से ले सकते हैं। इस मटके के कंठ तक शुद्ध जल से हमें भर लेना है और थोड़ा सा गंगा जल भी इसमें हम डाल देंगे क्योंकि जून के महीने में निर्जला एकादशी आती है और जून के महीने में जल का दान करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। तो आज के दिन जल का दान जरूर ही करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन मीठे जल का दान किया जाता है, इसीलिए घड़े का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए घड़े का पूजन भी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। अब सभी भगवान को हम भाव स्वरूप जल की छींटे देकर स्नान करा देंगे। उसके बाद हम डोली, चंदन, हल्दी से सभी को तिलक करेंगे। उसके बाद तिल समर्पित करेंगे। थोड़े से तिल आप दिए में जरूर डालें क्योंकि जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे कष्ट और पापों का निवारण होता है। इसके बाद सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। चाहे तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, जनेऊ ना हो तो केवल मूली भी आप समर्पित कर सकते हैं। अब आप भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में तुलसी दल जरूर समर्पित करें। लड्डू गोपाल को भी आप तुलसी दल जरूर समर्पित करें। अब देखिए, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता है तो आप 1 या 2 दिन पहले ही तुलसी दल को तोड़कर रख लें। और एकादशी के व्रत में चावल का उपयोग भी नहीं किया जाता है तो तिल का उपयोग ही हम एकादशी के व्रत में करेंगे। अब हम घड़े का पूजन करेंगे। तो घड़े का पूजन करने के बाद ही इसका दान किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम घड़े को टीका करेंगे। यह टीका आप हल्दी, चंदन, डोली किसी से भी कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर स्वास्तिक भी बना सकते हैं, लेकिन कई लोग स्वास्तिक बना हुआ घड़ा लेने में आनाकानी करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ हम तिलक कर देंगे। इसके बाद घड़े के कंठ पर हम मूली बांध देंगे। अगर आप मूली नहीं बांधना चाहते हैं तो आप
थोड़ी सी मूली का टुकड़ा घड़े के ऊपर भी आप रख सकते हैं। देखिए, निर्जला एकादशी के दिन जल का दान विशेष रूप से किया जाता है, मीठे जल का दान किया जाता है। तो यहाँ पर हम चीनी या गुड़ कुछ भी ले सकते हैं। और ये जो चीनी और गुड़ है वो हम घड़े के अंदर नहीं डालेंगे, क्योंकि इससे घड़ा खराब हो सकता है। आप चाहें तो 1-2 दाने चीनी के वो घड़े के अंदर डाल सकते हैं, और जो ढक्कन है उसके ऊपर हम चीनी रख देंगे और घड़े के अंदर एक तुलसी दल भी अवश्य डालें। फिर हम सभी भगवान को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में आप कोई भी मौसमी फल ले सकते हैं, जैसे कि खरबूजा या आम समर्पित कर सकते हैं, या फिर आप पंचमेवे का भोग भी लगा सकते हैं, और या फिर आप दूध से बने हुए मिठाई या लड्डू का भोग भी आप लगा सकते हैं। इस दिन पंचामृत का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो पंचामृत का भोग जरूर लगाएं और भगवान विष्णु जी के पंचामृत में आप तुलसी दल अवश्य डालें। अब देखिए, जो हमने घड़ा दान देने के लिए रखा है उसके ऊपर भी हम एक फल जरूर रख देंगे। तो कोई भी मौसमी फल आप रख सकते हैं। वैसे तो खरबूजे का दान करना बहुत ही शुभ होता है, तो खरबूजा आप रख सकते हैं, नहीं तो आप आम भी रख सकते हैं। और इस दिन आप एक पंखे का दान भी जरूर कीजिएगा, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो पंखे के ऊपर तिलक लगाकर भी हम पंखे को भी यहाँ रख देंगे, और फिर इसके ऊपर दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिए, क्योंकि दक्षिणा पूजा में वही कमियों को पूर्ण करने के लिए चढ़ाई जाती है। तो दक्षिणा इस दिन आप अपनी इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार जरूर समर्पित करें। साथ में 1 लोटा जल भी हम यहाँ पर समर्पित कर देंगे, और फिर हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। तो कथा सुनने के लिए आप अपने सीधे हाथ में थोड़े से तिल और फूल लेंगे, और फिर हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। व्रत कथा सुनने के लिए हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कथा सुनने के बाद जो हमने हाथ में फूल और तिल के दाने रखे हैं उन्हें हम भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। कथा सुनने के बाद फिर हम आरती करेंगे। सबसे पहले हम भगवान गणेश जी की आरती करेंगे, फिर श्रद्धा भाव से हम भगवान श्री हरि विष्णु जी की आरती करेंगे। आरती करने के बाद हम अपने दोनों हाथों को जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से निर्जला एकादशी के दिन पूजा की जाती है। इस तरह से हमारी जो पूजा है यह पूर्ण हो जाती है। अब देखिए, जो जल का लोटा यहाँ पर रखा हुआ है इसे हम सूर्य देव को अर्घ दे देंगे, और जो घड़ा हमने यहाँ पर रखा है, घड़े के ऊपर जो भी सामग्री रखी हुई है, घड़ा, चीनी, फल, जो भी दक्षिणा हमने समर्पित की थी, जो पंखा हमने चढ़ाया था, इन सभी चीजों को हमें दान करना होता है। इन चीजों को आप किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर सकते हैं, मंदिर में दान कर सकते हैं, या किसी योग्य ब्राह्मण को आप दान कर सकते हैं। चाहे तो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। और यह जो दान आपको है वो शाम को सूर्यास्त से पहले पहले आपको दान करना है। ना कर पाए तो अगले दिन आप द्वादशी तिथि के दिन जब आप अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे, तो पारण के बाद भी इन चीजों को आप दान कर सकते हैं। तो देखिए, निर्जला एकादशी के दिन सुबह सुबह हम इन तरीकों से पूजा कर लेनी है। तुलसी माता का पूजन करना चाहिए। इसके बाद पूरे दिन हमें कुछ भी खाना या पीना नहीं है। इस एकादशी में ना तो अन्न ग्रहण किया जाता है, न ही जल ग्रहण किया जाता है। शाम के समय में दोबारा से चौकी पर पूजा करनी है। इसके बाद अगले दिन द्वादशी के दिन हमें व्रत का पालन करना है। एकादशी के दिन जल का दान जरूर करना चाहिए, मीठे जल का दान करना होता है। अगर आप घड़े का दान कर लेते हैं तो 1-2 दाने चीनी के आप चाहें तो घड़े के अंदर डाल दीजिए। बाकी घड़े के ऊपर जो भी सामग्री आपने रखी है उन्हें दान करना होता है, और स्वयं ग्रहण नहीं करना चाहिए। दान को आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। इस दिन आप कपड़े का दान कर सकते हैं, जूता, चप्पल, छतरी, किसी भी चीजों का दान कर सकते हैं, लेकिन कम से कम इन चीजों का दान अवश्य करें। तो देखिए, निर्जला एकादशी का जो व्रत है वो 2 तरीके से किया जाता है। पहला कि आप पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण ना करें, लेकिन अगर आप में सामर्थ्य नहीं है तो पूजा करने के बाद आप जल का दान करके भी आप जल ग्रहण कर सकते हैं। यदि आप बीमार हैं, प्रेग्नेंट महिला हैं, या बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, तो आप पूजा करने के बाद आप जल का दान करके भी जल ग्रहण कर सकते हैं। तो इस तरह से आप व्रत रख सकते हैं। तो ये थी जानकारी कि आप निर्जला एकादशी की पूजा कैसे करें और व्रत कैसे कर सकते हैं और घड़े का दान कैसे करें। तो आप सभी को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे।